हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका अध्याय 1 कर रहे थे, जिसमें से हमने बहुत सारे उदाहरण और प्रश्नावली 1 को खत्म कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। तो प्रश्नावली 2 का जो पहला क्वेश्चन है क्या बोलते हैं कि यदि px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, शेषफल क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके कुल मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 को अभी हम लोग बना लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, x प्लस 1 हो। जो x प्लस 1 है और ये जो बहुपद दिया x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8, इन दोनों की मदद से हमको क्या निकालना है, शेषफल। ये हमारा भाजक हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, ये हमारा भाजक हो गया और ये हमारा क्या हो गया, भाज्य है। तो मैंने आपको बताया था कि भाजक और भाज्य का इस्तेमाल करके कैसे शेषफल निकालते हैं। तो हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ भाजक दिया, तो भाजक को हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान -1 आ जाएगा। अब हमारा भाज्य क्या दिया है, px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x और प्लस 8 दिया है। अब यहाँ x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखने पर, चलो रख के देखते हैं। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो -1 की घात 3 प्लस 3 गुणित -1 की घात 2, 5 गुणित -1 और जो बच गया वो +8 बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। -1 को अगर 3 बार गुणा करूं तो -1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ विषम है। फिर प्लस यहाँ 3 है गुणित, अब -1 को अगर मैं 2 बार गुणा करता हूं तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1। अगर विषम में घात रहता है तो माइनस का माइनस ही रहता है, सम में घात रहता है तो माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पास ये -1 है और ये -5 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 5 एकम 5 और 8 का 8। फिर सॉल्व करेंगे तो -1 का 1 प्लस 3 एकम 3, 5 और 8 कितना हुआ उसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 5 और 8, 8 4 12 और 1 13 हो गया। फिर ये तो माइनस में है लेकिन इन दोनों प्लस में है, तो ये दोनों जोड़ के कितने हुए, 13 और 3 16, और 16 में अगर 1 गया तो 15। ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। क्या आ गया, शेषफल। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। दूसरे क्वेश्चन में भी भाजक को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। इसके बराबर रखेंगे 0 के, 2x 0 के बराबर तो पहले से है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान यहाँ 2x हो गया और -1 जब उधर पक्षांतर होगा तो 1 हो जाएगा। ये 2x के साथ गुणा में है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2। अब हमारा जो भाज्य हो क्या दिया है, px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x और प्लस 8 दिया है। तो यहाँ x बराबर 1/2 रखने पर, चलो रख के देखते हैं। तो यहाँ पास 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 की घात 3, 3 गुणित 1/2 की घात 2 माइनस 5 गुणित 1/2 और प्लस 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 1/2 जो है इसकी घात में 3 है, ये नहीं 3 बार टूटेगा। कैसे 3 बार, 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 करके। अब इसको जब हल करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसा कुछ आएगा। यानी 1/, क्या आएगा यहाँ, 8 आएगा। वैसे यहाँ पास देखेंगे तो 3 है और गुणा, ये 1/2 अगर 2 बार टूटता है तो क्या होगा, 1/2 गुणित 1/2, यानी 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4 आया। फिर यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ 5 एकम 5 और 2 के लिए कुछ नहीं है, और प्लस 8 का 8 हो गया। अब यहाँ पास देखेंगे 8 के बटे में कुछ नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। 8 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ 1/8, 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/4 माइनस 5/2 और प्लस 8/1 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, वो ध्यान देना कि हम लोग नॉर्मल वाला करते हैं, जिसके बटे में जो है उसके साथ उसका गुणा नहीं होगा। ये नीचे का जो बाजू में जो नीचे है
उसका गुणा होगा। जैसे कि ध्यान देना थोड़ा सा कि एक के साथ किसका किसका गुणा होगा, इस 4 का होगा, ये 2 का होगा और ये 1 का होगा, सरल वाला। प्लस अब 3 के साथ किसका किसका गुणा होगा, ये 8 का होगा, ये 2 का होगा, ये 1 का होगा, 4 का नहीं होगा क्योंकि ये इसके बटे में है। अब वैसे ही ये वाला मिटाते हैं, इसको आगे करेंगे। अब यहाँ पास और देखिए तो हमारे पास क्या है, -5। तो 5 का गुणा किसके साथ, 4 के साथ, 8 के साथ और 1 के साथ होगा, यानी कि 8 के साथ, 4 के साथ और 1 के साथ। और प्लस 8 का गुणा 8 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ, 8 का गुणा 8 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ होगा। और नीचे में सबका गुणा हो जाएगा, 8 का, 4 का, 2 का, 1 का। चलो अब गुणा करके इसको नोट करते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, 1 चौक 4, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये 8 एकम 8, प्लस 3 अट्ठे 24 और 24 दूनी 48, माइनस 5 अट्ठे 40 और 40 चौक कितना होगा, 40 को 4 बार गुणा कर दीजिए, 4 शून्य शून्य 4 चौक 16 यानी 160 आ गया ये। फिर प्लस करके ये देखिए 8 8 64 और ये 4 दूनी 8। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32, 3 8 6 48, 48 49 50 51 यानी 512, कितना आया 512। और नीचे में सबका गुणा हम लोग कर लेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 32 दूनी 64 आएगा, कितना आएगा 64। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ और सॉल्व करते हैं। तो जो जो प्लस में उसको जोड़ते हैं, जैसे कि 48 प्लस में है, 8 प्लस में है और 512 प्लस में है, तो इन सबको पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैसे कैसे आया, 160 और 512 और 8 को जोड़ेंगे तो कुछ अलग से जोड़ लेते हैं। 512 हो गया, 160 हो गया, 8 हो गया, तो 8 0 और 2 कितना हुआ 10, हासिल 1, 6 7 1 8, 5 और 1 6 यानी 680 हो गया। तो ये 680 लिख देते हैं और माइनस क्या है 160 है, तो 160 लिखेंगे। और बटे में कितना है हमारा 64, तो 64 का 64। अब इसको और हल करेंगे तो 0 में 0 गया 0, 8 में 6 गया 2, 6 में 1 गया तो 5, 520 बटे 64 इसका आंसर आएगा। इसको अगर हम लोग और काटना चाहें तो और काट सकते हैं, जैसे कि 2 के पहाड़ा से कटेगा तो काट लेते हैं 2 के पहाड़ा से, या तो हाँ 2 एकम 2 दूनी 4, एक बचा 2 छिका 12, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और कट सकता है 2 से मेरे ख्याल से, तो 2 से भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 छिका 12। और कट सकता है क्या 2 से, हाँ कट सकता है। जितना इजी कर सकते हो उतना इजी इसको करना है कि 2 छिका 12 और 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो कितना आया 65 बटे 8 इसका क्या आया आंसर आया। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें एलसीएम निकालना पड़ा, क्या निकालना पड़ा यहाँ एलसीएम करके थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ आए तो इसको जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम बनाएंगे पहले का ही तीसरा और चौथा। इससे पहले हमने पहला और दूसरा जो है बना लिया है, अब तीसरा देखते हैं कि क्या होता है। x + 2 दिया है तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से बनाएंगे। ये हमारा भाजक है उसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हमारा -2 आएगा। फिर से हम लोग px को नोट करेंगे, क्या बोलता है x3 + 3x2 - 5x और +8। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है -2 रखेंगे। तो चलो रख के देखते हैं। तो यहाँ p -2 की घात 3 + 3 गुणित -2 की घात 2 -5 गुणित -2 और +8। तो इसको जब हल करेंगे तो -2 को 3 बार तोड़ेंगे, तो -2 को जब 3 बार तोड़ेंगे और 3 विषम संख्या है तो ये माइनस का माइनस रहेगा ही रहेगा। और 2 को 3 बार तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, +3 गुणित, अब ये माइनस है और ये सम है तो सम संख्या तो माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 को 2 बार तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और +8, तो -8 + 3 चौक 12 और इसको करेंगे तो 10 और 8 कितना हुआ 18। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसके साथ घटा देंगे तो कितना हुआ देखिए 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 20, चला 2 8 नहीं सॉरी 10
हासिल 1, 8 2 10 और 1 1 2 और 1 3, 30 हो गया। अब देखिए -8 और उधर 30 है, दोनों को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पास 22 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें चलते हैं, अब इसमें चलेंगे सेम इसी तरीके से बनेगा। x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे और x बराबर 4 रखेंगे, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस उधर जाके क्या होगा प्लस, यहाँ कुछ नहीं, हम लोग पक्षांतर कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर उसके बाद px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x और प्लस 8। अब यहाँ x बराबर 4 रखने पर 4 की घात 3 प्लस 3 गुणित 4 की घात 2 माइनस 5 गुणित 4 और प्लस 8 आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 को 3 बार तोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। फिर 4 को 2 बार तोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 5 और 4 5 चौक 20 और 8 का 8, 64 का 64, 16 तिया 48 और यहाँ देखो इसको -20 और ये क्या हुआ 8। अब यहाँ देखिए तो जो प्लस में उसको जोड़ेंगे फिर बाद में माइनस से घटा देंगे। तो 64, 48 और 8 को जोड़ेंगे, 64 और 48 हुआ 112, 8 4 12 2 हासिल 1, 6 4 10 और 11 और 8 को और जोड़ देंगे। तो चलो क्या जोड़ेंगे, 112 में 8 जोड़ेंगे तो 120 और उसी 20 के साथ घटा देंगे क्योंकि माइनस में है, तो आएगा हमारा आंसर 100। तो ये हमारा एक और आंसर आ गया। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न पहला का जो 5वां क्वेश्चन है उसको कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमको क्या करना है, शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है आपको, हल लिखिए, भाजक है तो भाजक को हमको किसके बराबर रखना पड़ता है, 0 को, यानी x प्लस 1/3 को हम 0 के बराबर रखेंगे, जहां से हमें x का मान क्या आएगा -1/3, क्योंकि यहाँ हम लोग ने क्या किया, पक्षांतर किया है। क्या किया है, पक्षांतर। अब इसी x के मान को हम लोग क्या करेंगे, ये जो px दिया है वहां जाके रखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, px जो दिया है, क्या क्या दिया है देखो, x की घात 3, फिर उसके बाद प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x और प्लस 8 दिया है। यहाँ x बराबर 1/3 यानी कि -1/3 रखने पर यानी कि जहां जहां आपको x दिख रहे हैं वहां वहां हम लोग को क्या रखना है, -1/3। तो चलिए रखते हैं, p के पास भी x है तो -1/3 रखेंगे और यहाँ x की घात 3 है तो -1/3 की घात 3 प्लस 3 गुणित, अब x की घात 2 है तो यहाँ भी -1/3 की घात 2 माइनस 5 गुणित, यहाँ भी -1/3 आएगा और प्लस यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि -1/3 है और इसको 3 बार तोड़ना है, तो ये विषम संख्या है और ये माइनस में है। तो जब विषम घात रहता है और माइनस रहता है तो माइनस का माइनस ही आता है। अब 1/3 को तोड़ना है तो 1 का तो 1 ही आएगा, 3 को 3 बार तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27। सेम इधर भी प्लस, ये 3 का 3 रहने देते हैं अभी, गुणित, अब माइनस, यहाँ घात में क्या है आपको सम संख्या दिख रही है, सम संख्या दिख रही है तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 दो बार टूट के 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, देखो इसकी घात में 1 है यानी माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है, तो माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 5 बटे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 8 है, 8 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख लेते हैं, तो 3 एकम 3 ये कटा, 3 तिया 9 ये कट जाएगा। तो हमारे पास 1/27 माइनस में प्लस 1/3 प्लस 5/3 प्लस 8/1 बचा। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जिसके बटे में जो है उसके साथ उसका गुणा नहीं करेंगे, उसके आजू बाजू का करेंगे, या तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में आपको कि इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे 27, 3 और 3, तो ये 3 के पारम जा रहा है, 3 नियम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 तो पहले सो गया है, और फिर ये एक एक बार में, तो कितना है 3 तिया 9 और 9 तिया 27 आया।
यानी इसका एलसीएम अगर देखिए तो कितना आ गया हमारा 27 आ गया। अब इसको देखते हैं क्या होगा, -1/27। तो जो आया है 27 एलसीएम, उसी को हम लोग ऊपर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं सबके साथ। ये वाला दूसरा तरीका है। इससे पहले मैंने एक और तरीका आपको बता दिया है। तो यहाँ पास 1/3, इसमें भी हम लोग 27 का गुणा ही करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर यहाँ आ चुका है। प्लस 5 के साथ भी 27 का गुणा हम लोग करेंगे /3, और प्लस 8 के साथ भी 27 का गुणा होगा और /1। अब यहाँ 27 और 27 कटा यानी -1 बचा। यहाँ 3 नियम 27 हो गया, यानी कितना बचा, 1 गुणित 9 बचा। फिर यहाँ फिर 3 नियम 27 हो गया, यानी कितना बचा, 5 गुणित 9 हो गया। प्लस 8 और 27 को आपस में हम लोग गुणा करेंगे। 8 ही 7 56, हासिल है 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, नीचे में 27 का 27। फिर इसको सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 9 एकम 9, 5 नियम 45 और प्लस 216 और ये 27 का 27। अब इसको हल करेंगे, ये तीनों आपस में जुड़ेंगे और ये -1 घटेगा क्योंकि ये माइनस में है। तो 216 में 45 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। इधर जोड़ लेते हैं, 216, 45 और 9, तो कितना होगा, 6 5 11, 11 और 9 20, हासिल है 2, 4 5 6 7 और 2 का 2, तो कितना आया -1। प्लस जब इन तीनों को जोड़े हम लोग तो 270 आया और नीचे 27 पहले से है। अब इसको देखेंगे, -1 270, 270 में -1 गया तो 269 आएगा और नीचे 27 का 27। तो यही हमारा आंसर क्या हो गया, शेषफल, जो क्वेश्चन में बोला है। तो दोस्तों इस प्रकार से वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। एक बार अच्छे से आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए।